जनार्दन द्विवेदी जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, राजा रामपाल जी, गयादीन अनुरागी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के युवा भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे 2004 का, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। चुनाव से 2-3 महीने पहले शुरू होते हैं वायदे और जिस दिन चुनाव हो जाता है वायदे बंद हो जाते हैं। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, देखिए दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी। हमने आपसे कहा था, देखिए नियत साफ है, वायदे 10-15 नहीं करेंगे, एक ही बात आपसे बोलेंगे, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। 2004 में चुनाव जीते, 5 साल काम किया, फिर आपने 2009 में चुनाव जितवाया। हमारे खिलाफ एनडीए खड़ा था। एनडीए के लोगों ने भी एक नारा दिया था। उन्होंने आपसे कहा, इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा दिया। इसका मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल राज किया और फिर आपसे कह दिया, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। बुंदेलखंड नहीं आए, हिंदुस्तान के जो गांव हैं वहां नहीं गए, किसानों से बात नहीं की, मजदूरों से बात नहीं की, बेरोजगार युवाओं से बात नहीं की, कह दिया इंडिया शाइनिंग। उनके नेता से पूछा गया, ये नारा कहां मिला आपको? कांग्रेस पार्टी बात करती है रोजगार की, गरीबों की शक्ति की, आपको ये कहां मिला नारा? छाती फुला के सबसे बड़े नेता ने कहा, एक रात मैं टीवी देख रहा था, इश्तिहार था एक सूट का, उसके नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग, और मैंने सोचा देखो कितना अच्छा नारा है, इसका हम प्रयोग करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर ये एक बार आपके घर गए होते, एक बार इन्होंने आपके गांव में आपके साथ बातचीत कर ली होती, एक बार बुंदेलखंड आए होते, तो ऐसे नारे से शर्माते कि भैया हमने ये क्या कह दिया, बुंदेलखंड सूखे से मर रहा है, किसान रो रहे हैं और हम कह रहे हैं इंडिया शाइनिंग। मगर समझ नहीं है, वायदे करने हैं, 10-15 वायदे करने हैं, जो दिमाग में आता है कर देते हैं, भैया बिजली लाएंगे, ये पानी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर नियत साफ नहीं है। जिसकी नियत साफ होती है उसको एक शब्द की जरूरत होती है, जिसकी नियत साफ नहीं होती है उसे लंबी कहानियां बोलनी पड़ती हैं, 10-15 वायदे करने पड़ते हैं। हमारी नियत साफ है, हमने आपसे कहा आम आदमी की सरकार बनेगी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं हमने क्या किया। 2004 में आपने सरकार बनाई, पहला काम हमने आपके बीच में गए और आपसे पूछा क्या कमी है, क्या कर सकते हैं। आपने हमें बताया रोजगार की कमी है, गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहर में आसानी से रोजगार मिलता है, क्यों ना आप हमें एक ऐसी योजना दें जिससे गांव में रोजगार आए। दलितों ने कहा, हमें मजदूरों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने कहा। टीवी में नहीं देखा हमने, ये आपके घरों में आए,
आपसे पूछा और आपने बताया। रोजगार योजना शुरू की, 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर एक मजदूर को गारंटी देके दिया। मायावती जी क्या कहती हैं, खड़ी हो जाती हैं, उन्होंने कहा किसी को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। जाइए किसी भी प्रदेश में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आंध्र जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा, केरल, असम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, छोटे गांव में चले जाइए, पूछिए, गरीब से पूछिए, दलित से पूछिए, मनरेगा से क्या फायदा मिला, सीधा बता देंगे आपको गांव में रोजगार पहुंचा। आपको बता देंगे कंप्यूटर पे हमारा नाम लिखा है, जाके देख लीजिए कितना पैसा मिला, कितने घंटे काम किए हम। और आपकी मुख्यमंत्री कहती हैं नाटक है, हजारों करोड़ रुपए का नाटक है, ये आपका पैसा है, हम भेजते हैं, और वो इसको नाटक कहती है। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, हमने रोजगार योजना की बात की, यूपी में चुनाव आ रहा था, रोजगार योजना नहीं चला रहे थे, उसका पैसा चोरी हो रहा था। चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर आपने योजना चलाई होती, अगर पैसे का प्रयोग किया होता, अगर पैसे को जनता तक पहुंचाया होता, तो बेरोजगारी नहीं होती। वायदा कर दिया, 3 महीने वायदा कर दिया, जानते थे हार रहे हैं, तो कह दो भैया बेरोजगारी भत्ता देंगे। करोड़ों रुपए भेजते हैं हम आपके लिए, हजारों करोड़ रुपए, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जननी सुरक्षा योजना। क्या होता है, 5 साल चोरी की, इलेक्शन से 2 महीने के लिए 2 महीने बचे, मायावती जी ने मिनिस्टर बदलने शुरू कर दिए। यूपी की जनता से कह रहे भैया ये भ्रष्ट हैं, इनको मैं निकाल रही हूं। 5 साल काम लिया, 2 महीने बचे तो कह रही है भाई निकाल रही हूं।